हेलो, गुड आफ्टरनून। अच्छा, ये एक सीरीज़ चल रही है कि दुबई मार्केट से पैसा कमाना कैसे है। इसका ये पार्ट टू है। पार्ट वन में ये डिस्कस हुआ था कि लोकल ट्रेडिंग क्या होती है और माल मिलता कैसे है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और जिसको अगर वो देखना है तो वो क्लिक करके देख सकता है। इस पार्ट में ये डिस्कस होगा कि भाई लोकल ट्रेडिंग के लिए कंपनी खोलना ज़रूरी है या नहीं है। लोकल ट्रेडिंग करने के लिए कंपनी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप एजेंट के थ्रू काम करते हो। इसका मैं आपको बिल्कुल सही तरीका ये बताता हूँ। जो एक्सपोर्टर सालों से इंडिया से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस भी एजेंट के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी के साथ लगे रहिए। उसी को आप पहले माल दे रहे थे, अब उसको आप पैसे देंगे कि भाई यहीं से कोई अच्छा सौदा ढूंढो और उसको मार्केट में बेचो। वहाँ से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने 120 की प्याज बेची है वो अपने एजेंट को बोलो कि भाई यहाँ से हमको 80 फेज में ढूंढ दे, 90 फेज में ढूंढ दे और उसी को बेच। लेकिन जब आप अपने एजेंट के साथ काम करो तो आपको ये अपने आप को थोड़ा सा एजेंट को चेक करना है कि भाई वो एजेंट इस काबिल भी है कि नहीं है। उसकी चेकलिस्ट क्या है कि ये इस पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। और आपका एजेंट इस काबिल होना चाहिए कि वो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर नज़र रख सके। पहली बात इस पार्ट की, आपको कंपनी नहीं चाहिए। अगर आपका एजेंट अच्छा है आपको कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं है। एजेंट अपनी कंपनी यूज़ करता है और लोकल परचेजिंग एंड सेलिंग में कंपनी की ज़रूरत होती भी नहीं, अनलेस कि आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरे मुल्क बेच रहे हो तो आपको कंपनी चाहिए, वरना आपको कंपनी नहीं चाहिए। आपका एजेंट अच्छा है तो वो अपना लाइसेंस यूज़ कर सकता है, आपको लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपनी कंपनी या अपना एजेंट, आज दोनों पे बात कर लेते हैं। अच्छा, एजेंट देखो, हमेशा है ना, यहाँ पे सिर्फ प्राइस देख के माल नहीं लिया जाता कि भाई 120 का अनियन की कॉस्ट आ रही है, 90 फीस मिल रहा है, अच्छा है ले लो। इस तरह काम नहीं होता। हमेशा डिमांड एंड सप्लाई भी देखनी होती है। आपका एजेंट ये काबिल होना चाहिए कि उसको मार्केट का पता हो कि कितना माल मार्केट में है, जबलअली पे कितने कंटेनर खड़े हुए हैं, कितने कंटेनर जीरो मार्केट में पार्किंग में है और कितने कंटेनर अभी मार्केट के बाहर पार्क हुए हुए हैं। रासूखोर के बाहर, अभी मार्केट के बाहर भी लोग कंटेनर खड़ा करते हैं। जब रेट अच्छा नहीं मिलता है तो मार्केट से दूर खड़ा करते हैं, इस होप पे कि 2-3 दिन में माल अच्छा, रेट अच्छा हो जाएगा तो माल ले आएंगे मार्केट में। आपके एजेंट के पास ये मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज होगी कैसे? ये नॉलेज होती है जब बहुत सारे एजेंट आपस में मिलते हैं, बैठ के बातें करते हैं, चाय पे मिलते हैं, ब्रेक्स में मिलते हैं, खाने पे मिलते हैं, तो ये डिस्कशन होती है। और हर एजेंट बताता है कि मेरे क्लाइंट ने आज इंडिया से इतना अनियन लोड किया है, आज मेरे क्लाइंट का आ गया है। और ये एजेंट डिस्कस इसलिए करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन से हर बंदे का फ़ायदा है, तो आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन जिस भी एजेंट के साथ आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो वो एजेंट भी रिलायबल होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं कि आज मेरे क्लाइंट ने 5 कंटेनर लगा दिए, आज 2 लगा दिए। उसकी बात भी सच्ची होनी ज़रूरी है। और एजेंट से ही पता चलता है कि आज किसी का ओमान प्याज जा रहा है, आज किसी का बहरीन जा रहा है, आज किसी का कतर जा रहा है। तो एजेंट स्मार्ट होता है तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे नज़र रखता है। सिर्फ प्राइस पे नज़र नहीं रखता है कि 120 का कॉस्ट है, 90 का मिल रहा है तो ले लो। भाई अगर मार्केट में माल बहुत आ रहा है अगले 2 दिन में या आज आ चुका है तो ये 90 से 70 भी हो जाएगी, जो लास्ट वीक लोगों ने देखा भी। तो ये आप लोगों को देखना है कि आपका एजेंट में इतनी समझ भी है, या आपको जो पिछले 10 कंटेनर से लॉस हो रहा है, अगर वो आपका एजेंट वही है जो आपको कहता जा रहा था कि भाई एक और कंटेनर चलाओ, एक और कंटेनर चलाओ, फ़ायदा होगा फ़ायदा होगा, तो ये एजेंट आपको कभी फ़ायदा कमा के नहीं देने वाला। ये सिर्फ अपना कमीशन से मतलब था, इसको आपके फ़ायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं। तो वो एजेंट आपके लिए बेकार है। जस्ट गेट रिड ऑफ इट। उस एजेंट को भूल जाइए, दूसरा एजेंट ढूंढें। अच्छा, अब अपनी कंपनी बनाना। देखो, मेनलैंड में अगर आप कंपनी खोलते हो ना, कंपनी तब खोलना जब आप लोगों को यहाँ से री एक्सपोर्ट करना हो। आप मेनलैंड में कंपनी खोलते हो, अराउंड 22,000 दरम की बन जाती है। आप इसमें 8,000 का वीज़ा लगा लो, ऑलमोस्ट 30,000 उसको राउंड कर लेते हैं, 30,000 दरम पे खर्चा आता है, अपनी कंपनी बन जाती है।
लेकिन कंपनी बनाने का फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आप काम समझो नहीं। ये जो एजेंट का एक्सपीरियंस होता है, एजेंट के दूसरे एजेंट से नेटवर्किंग होती है, ये है ना, ये ओवरनाइट नहीं आती, ये टाइम के साथ आती है कि आपको किस एजेंट के साथ बैठना है, किन लोगों से डेटा लेना है। आप 4 लोगों के साथ बैठ गए, 2 ने बोला कि मेरे आज इंडिया के कोई क्लाइंट है, वो इतना कंटेनर प्याज का बेच रहे हैं, इतना चिली का बेच रहे हैं, आपने उसकी बात सच मान ली। हो सकता है वो सब झूठ बोल रहा हो, आपका भी उसकी पहचान ही नहीं है। तो एक जो नेटवर्किंग में ना, बहुत सारे हज़ारों लोग घूम रहे हैं, कौन से लोग सच बोल रहे हैं, कौन से लोग झूठ बोल रहे हैं, मार्केट में कौन से लोग की बातों का वजन है, ये मार्केट में रह के सीखने को मिलेगा, ये ओवरनाइट नहीं आएगा। तो आप कंपनी खोल लो, मिलियंस ऑफ दरम लेके भी बैठ जाओ, आपको मार्केट का डेटा लेने में, सीखने में टाइम लगेगा। इवेंचुअली आप सीख जाओगे, लेकिन ये जो लर्निंग फेज होता है ना, लर्निंग फेज में लोग विद इन अ फ्यू मंथ्स अपने लाखों दरम लॉस कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता क्या प्रोडक्ट लेना है, उनको सिर्फ ये दिख रहा होता है कि यार पोमोग्रेनेट इंडिया से 12 दरम का आ रहा है या 9 दरम का मिल रहा है, ले लो। उनको अभी थोड़ा ये समझ नहीं होती कि मार्केट में डिमांड क्या है, बिक कहाँ रहा है, बिक भी रहा है कि नहीं बिक रहा है, मार्केट में माल ऑलरेडी कितना पड़ा हुआ है, तो वो लॉस करते हैं। और शुरू के टाइम में दुनिया के कोई भी बिजनेस कर लो, लॉस होगा। अगर आप लोग अपनी कंपनी खोल के चलते हो और बोलते हो कि सब हम खुद सीखेंगे, खुद करेंगे, तो इट विल कॉस्ट यू 30,000 dirham फॉर कंपनी लाइसेंस एंड 1 वीज़ा। ये मैं मेनलैंड कंपनी की बात कर रहा हूँ। जो फ्री जोन कंपनी होती है वो सस्ती होती है, 6-7 हज़ार dirham में बन जाती है। इसका मैं आपको एक बेटर सॉल्यूशन भी दूंगा, इसी पार्ट में समझाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, यूएई में अपने यहाँ बेस बनाना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा, और फिर आप सीखोगे। और सीखने में यू विल लूज मनी, ये मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आप शुरू के 4-5 महीनों में अगर आप 5-10 कंटेनर महीने के कर रहे हो, तो आप 5-6 महीनों में 1.5-2-3 लाख dirham लॉस करोगे, ये एक्सपेक्ट करके रखना। आप प्रोडक्ट गलत ले लोगे, डिमांड एंड सप्लाई पे आपकी ग्रिप नहीं होगी, आप जिसको बेचोगे उससे आपको पेमेंट रिकवरी नहीं होगी, और माल यहाँ पे ना 1-2 दिन में बेचना होता है, इसलिए कि यहाँ पार्किंग के चार्जेस लग रहे होते हैं, कम प्रॉफिट पे काम होता है, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है। और जब आप 1-2 दिन में माल नहीं बेचते हो, तो तीसरे और चौथे दिन आपका माल वैसे ही नहीं बिकता। तीसरे और चौथे दिन माल उसका बिकता है जिसका आज फ्रेश स्टॉक आया है। 4 दिन पुराना माल, 3 दिन पुराना माल किसी को नहीं चाहिए होता। फिर समझ लो कि बनाना का कंटेनर है, 28 dirham की मार्केट है, आपका माल 3 दिन पुराना है, तो आपको 28 dirham नहीं मिलेंगे, 28 dirham उसको मिलेंगे जिसका माल आज आया है, आपको मिलेंगे 22-23 dirham। तो आपने तो 20% वहीं पे लॉस कर दिया। तो हमेशा ये 2 दिन में माल बेचना होता है, और 2 दिन में माल कैश पे कभी नहीं बिकता। 2 दिन में आपको पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो मेरा पूरा कंटेनर ले जाएंगे और पेमेंट भी टाइम पे करेंगे। वो लोग भी मार्केट में आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन लोग अच्छे हैं, कौन लोग बुरे हैं। अगर आप एजेंट के साथ चलते हो तो रिस्क शेयर होता है, वो एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है 100% पेमेंट का। अगर आप सब कुछ सोलो करते हो तो 100% रिस्क आपका है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो भी 100% आपका है। सो ये अपनी अपनी पर्सनल कॉल है कि मुझे एजेंट के साथ काम करना है या मुझे सारा रिस्क 100% खुद लेना है और खुद काम करना है। चलिए, इसका जो बेटर सॉल्यूशन है, बेटर सॉल्यूशन ये है मेरे ओपिनियन में, आई कैन बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। इसका बेटर मेरे ख्याल से ये है कि भाई आप किसी एजेंट के साथ काम करो, शुरू में कोई अच्छा एजेंट के साथ, जिस एजेंट के साथ आप ऑलरेडी काम करते आए हो, इफ़ यू ट्रस्ट हिम, गुड, उसी के साथ काम करो। 8-10 कंटेनर महीने के फ्लिप करो। एक कंटेनर महीने में 3 बार फ्लिप होता है, एक कंटेनर की इन्वेस्टमेंट। अगर आप 3 कंटेनर या 4 कंटेनर करते हो तो 12-15 कंटेनर आप करते हो। 3-4 महीने इसी तरह चलने दो। 3-4 महीने के बाद आपको थोड़ी हिम्मत आए, इसलिए कि इसमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अपने को सेलिंग प्राइस पहले पता होती है, फिर हम खरीदते हैं। फिर यहाँ आके अपना एक फ्री जोन का लाइसेंस लीजिए। फ्री जोन के लाइसेंस पे आप यहाँ से री एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको री एक्सपोर्ट के काम में जाना है। और शुरू के 3-4 महीने में आप जिस भी एजेंट के साथ काम कर रहे हो उसी
अगर आपको वीज़ा चाहिए तो उसी एजेंट को बोलो, आपको अपनी कंपनी का वीज़ा दे देगा। आप उसके वीज़ा पे यहाँ आओ, मार्केट में उसके साथ विज़िट करो। 3-4 महीने में आपको लगता है कि अब आपको री एक्सपोर्ट भी करना है और ख़ुद ओमान और बहरीन और कतर माल बेचना है, तो अपना फ्री जोन का लाइसेंस ले लो। फ्री जोन का लाइसेंस 6,000 रुपये में मिल जाएगा। वीज़ा आपको नहीं लेना होगा, इसलिए कि वीज़ा आपका पहले का लगा हुआ है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप इस मार्केट में सेट हो जाओगे। तो भाई इस पार्ट में डिस्कस हुआ अपनी कंपनी या अपना एजेंट। ये अब आपकी कॉल है। एजेंट अच्छा है, एजेंट के साथ शुरू करो। 4 महीने के बाद अपनी कंपनी खोल लो, और अगर आपको खुद बैठ के करना है, खुद अपना रिस्क लो एंड गो फ्रॉम देयर। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके लिए पैसे कितने चाहिए, लोकल ट्रेडिंग के लिए कितने पैसे होने चाहिए, और उस पर रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड है।